कांचनम, धातुओं में कांचन सोना मैं हूं। तो कहे बात तो ठीक है, लेकिन बहुत लोग सीधा स्वर्णकार भाई के यहाँ गए और डिब्बी में नहीं खेल निकाल के पहले पहन लिए और पहन के सीधा आते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई आभूषण लेकर आते हैं, कोई भी चीज लेकर के आते हैं, तो सबसे पहले उसको भगवान के समक्ष ले आइए, भगवान के चरणों में निवेदित कर दीजिए। भगवान कहते हैं जड़ चेतन गुण दो समय विश्व की करतार। लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं, जो हमारे अनन्य परिकर हैं, जो मुझसे प्रीत करते हैं, वो आप क्या करते हैं? तुम्हीं निवेदित भोजन करई, तुम्हीं निवेदित भोजन करई। प्रभु प्रसाद पट, प्रभु प्रसाद पट भूषण करई, तुम्हीं निवेदित भोजन करई, तुम्हीं निवेदित भोजन। और वाल्मीकि में भगवान लिखते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयन एन प्रियतम प्रयच्छति। जो प्रिय के साथ, प्रेम के साथ पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक पत्ता भी हमको प्रेम के साथ अर्पण करता है, मैं उसको सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। लेकिन बिना मुझे अर्पण किए जो भुंजी था, जो बिना अर्पण किए खाता है, तो कहते हैं कि भुंजी था, वो समझो पाप खा रहा है। इसलिए एक गिलास पानी भी पियो तो आपको मूर्ति में नहीं जाना, आपको मंदिर नहीं जाना, आप वहीं से सीधा ठाकुर जी से कनेक्शन भिड़ाओ। ठाकुर जी बस आपकी सेवा में है और पी जाओ। हमारे श्री महाराज जी थे, हम लोग छोटे थे, आश्रम में रहते थे, तो बिस्कुट लेके आए, टॉफी। तो जैसे टॉफी छील के और खाने गए उनको, अकेले अकेले खाता, ले आओ टॉफी, पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ। तो हमने क्या, ठाकुर जी भी टॉफी खाते हैं क्या? तो बोले क्या टॉफी तुम्हारे बाबा ने बनाई है क्या? टॉफी भी तो ठाकुर जी ने ही बनाई है। संपत्ति सब रघुपति के आही, सारी संपूर्ण ये धरा बसुरा पृथ्वी सब भगवान की है, इसलिए भगवान के चरणों में तुम्हें निवेदित। इसलिए जो धातु भगवान के समक्ष निवेदित होके पहनी जाती है, वो भगवान उससे सारे दोष समाप्त कर देते हैं। आज परीक्षित शिकार खेलने के लिए निकल रहे हैं, सोना उस कलिकाल को दान देकर के, ठीक है सोने में भी तुम रहो। और कौन सा मुकुट पहने हैं? जो जरासंध के यहाँ 20,000 राजाओं को बंदी बनाया था और उसको मुक्त करके एक बड़ा मुकुट बनवाया था जरासंध, वही लगा करके बैठता था। महाराज भीम ने जब उसको परास्त किया, वो मुकुट लेकर के आए, राजसूय यज्ञ के पहले वो मुकुट रखा है। आज वही मुकुट महाराज बांध करके अपने सिर पर के निकले हैं और निकल करके चल रहे हैं शिकार खेलने। कलिकाल भी इंतजार कर रहा है। इसलिए खल के प्रीति जथा थिर नाही, दुष्ट का साथ, दुष्ट की प्रीति, दुष्ट आदमी का कभी भी प्रेम वो स्थिर नहीं होता, वो मौके की घात में रहता है इंतजार। वो भयबस प्रीत, बैर प्रीति नहीं दुरे दुराए। इसलिए ऐसे लोगों का दुष्ट संग जन दे विधाता। कलिकाल मौके की घात में बैठा है। आज महाराज परीक्षित जरासंध के पुत्र सहदेव के द्वारा प्रदत्त, उनके बाबा के द्वारा प्राप्त वो मुकुट अपने सिर पर रख करके शिकार खेलने के लिए जंगल में प्रविष्ट किए और सीधा अंदर प्रवेश करते चले जा रहे उस घनघोर जंगल में। देखा प्यास लगी है, भूख लगी है, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा जंगल में, लेकिन नजर पड़ी एक दिव्य आसन, बड़ा तेज है, बड़ा प्रकाश है। घोड़े को उधर बढ़ाया, देखा
तो एक आश्रम नजर आया, यहाँ तो जल मिल जाएगा, आश्रम है, सुंदर है, रमणीक आश्रम है। आश्रम के अंदर प्रवेश किए, सैकड़ों सूरज की आभा वहां प्रकाशमान है। देखा कुछ दिव्य आश्रम, लेकिन उसी के बीच में एक महात्मा बैठे ध्यानस्थ मुद्रा में। महात्मा आवाज लगाई, लेकिन महात्मा को क्या पता, वो तो तुरीय अवस्था में है, उनको कुछ पता ही नहीं कि कोई राजा आया है कि कोई प्रजा आई है, समझ में बात नहीं आई। कलिकाल उसी मुकुट में आकर के बैठ गया और मति को कुमति